दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। एक्चुअली में हमारे पास यहाँ पर एक थ्योरम है जो कि ट्रांसपोज की है, तो उसे कहा जाता है रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। थ्योरम क्या है हमारे पास कि इसमें एक थ्योरम है, वो है कि इफ़ A and B are matrices of order m cross n and n cross p, then AB होल ट्रांसपोज, यानी कि प्रोडक्ट का वो होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इसी को कहा जाता है रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस है A और B जिनका आर्डर है m क्रॉस n एंड n क्रॉस p, इस तरह का आर्डर होना नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि ए बी होल ट्रांसपोज प्रोडक्ट तब ही डिफाइन होगा ए बी जब इस ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इस बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर लिया m क्रॉस n एंड n क्रॉस p। ठीक है, देन ए बी होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रांस, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज बट इन अपोजिट ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, इसी को कहा जाता है रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, यही आपको एक थ्योरम है जो कि प्रॉपर्टीज़ में भी बिलोंग करते हैं, जो हमने पिछले किए थे 3 प्रॉपर्टीज़ ट्रांसपोज की। अब इसमें ये बचती थी लास्ट वाली। ठीक है, अब इसका प्रूफ कैसे आप देखिए, सिंपल सा इसका प्रूफ है, आप इसको अच्छे से समझना। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले लेक्चर्स में भी ये है लेफ़्ट साइड, ये हमें शो करना है ये राइट साइड के बराबर हो। अगर हम देखेंगे ना, ए बी क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स ही होते हैं, उसका ट्रांसपोज है वो भी एक मैट्रिक्स ही होगी। अब बी ट्रांसपोज भी मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज भी मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट लेंगे वो भी एक मैट्रिक्स ही बनती है। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमें इक्वल दिखानी है। By definition, equal matrices, the two matrices are said to be equal if they are comparable and their corresponding elements are equal। यानी कि जब ये दो matrices क्या हो, कंपेरेबल मतलब मैंने बताया पिछले लेक्चर्स में, यानी कि जब इनका आर्डर सेम हो, इन दोनों का, इसका जो आर्डर हो इस सारे का वो इसके आर्डर के बराबर जब हो, तब इन दोनों को कहेंगे कंपेरेबल है। और इक्वल दिखाने के लिए वो तो एक कंडीशन है, दूसरी ये कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि ए बी होल ट्रांसपोज का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लेंगे, अगर वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके बराबर हुए, राइट हैंड साइड के बराबर, तब कहेंगे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ठीक है ना। सो सिंपली जैसे हमने पिछले केसेस में किया, पिछले प्रॉपर्टीज़ में किया, वही से हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है ना। सो प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल है, बस आप इसको ध्यान से देखना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। पहले हम दिखाएंगे इनका आर्डर इक्वल है। अगर आप देखोगे ना, हमने एक क्या लिया, आर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, m क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू m क्रॉस n लिया ना है ना। ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और b का आर्डर इसी तरह से अगर आप देखोगे, ऑर्डर ऑफ b, ऑर्डर ऑफ b वो हमने लिया है n क्रॉस p, n क्रॉस p। जाहिर सी बात है ए बी डिफाइन होगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, और उस ए बी का आर्डर क्या होता है, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स पहले के नंबर ऑफ रोज आते हैं, दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं। देयरफॉर ए बी डिफाइन होगा, और उस ए बी का आर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू n क्रॉस p,
सॉरी एम इसका नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, एम क्रॉस पी, ठीक है। और इसी तरह से ऑर्डर ऑफ, क्योंकि हमें ए बी हो ट्रांसपोज का, ये एक मैट्रिक्स बन गई ए बी, और इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि ए बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे मतलब रोज को कॉलम्स में चेंज और कॉलम्स को रोज में। जो इसके नंबर ऑफ रोज है वो इसके लिए कॉलम्स बनेंगे और जो इसके कॉलम्स है वो इसके लिए रोज बनेंगे, यानी कि पी क्रॉस एम होगा किसका, ए बी होल ट्रांसपोज का। इसको हम नाम रखेंगे फर्स्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का हमें आर्डर निकल के आया। अब हम राइट हैंड साइड का देखेंगे। आल्सो अगर आप देखोगे ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, बी का ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस पी, ट्रांसपोज क्या होगा उल्टा, यानी कि पी क्रॉस एन, है ना। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ मैं इनको। सो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ आप उनको अच्छे से देखिएगा। सो फर्दर जो आगे हम करने वाले हैं इसमें लेक्चर्स, वो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है। सो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर पी क्रॉस एन। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन, ट्रांसपोज का क्या होगा एन क्रॉस एम। अब हम प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का दिखाना है। क्या बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्रोडक्ट पहले डिफाइन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वो क्या होगा, इसके अब रोज और इसके कॉलम्स, यानी कि पी क्रॉस एम। इसका आ जाएगा पहला वाला, इसका आ जाएगा दूसरा वाला क्रॉस एम। इसको सेकंड नाम रखेंगे। अगर आप फर्स्ट और सेकंड से देखोगे साफ दिखाई दे रहा है कि ए बी होल ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर है। सो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको राइटिंग आनी चाहिए इसमें और थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए मैट्रिक्स का ऑर्डर का, ठीक है, ट्रांसपोज का। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑर्डर्स ऑफ ए बी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आर इक्वल। अब ऑर्डर्स हमने शो किए ये इक्वल आए। अब हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दिखाने कि वो इक्वल है। जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आएंगे तब कहेंगे ये जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई होगी और ये दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी, ठीक है। वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, आप इसको नोट करो अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शो करेंगे वो इक्वल है, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर आई कामा जेथ एलिमेंट। जैसे हम पिछले केसेस में करके आए हैं वैसे ही प्रोसीजर इसमें भी है। थोड़ी सी कोई किसी स्टेप में डिफरेंस होगी वो तो अलग बात है, लेकिन यूजुअली प्रोसीजर जो है वो सेम ही रहेगा। कंसिडर आई कामा जेथ एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारे पास, ए बी होल ट्रांसपोज, ठीक है ना। हम उसी का आई कामा जेथ एलिमेंट लेके चलेंगे। कंसिडर आई कामा जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज, और शो करेंगे कि ये हमें निकल के आएगा आई कामा जेथ एलिमेंट ऑफ राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। सो अच्छे से ध्यान रखना, मैंने क्या कंसिडर किया, आई कामा जेथ एलिमेंट हमने लिया किसका, ए बी होल ट्रांसपोज का एलिमेंट। अगर आप लिखो भी कंसिडर आई कामा जेथ एलिमेंट, ठीक है। सो ये किसके बराबर होगा, अगर हम आई कामा जेथ एलिमेंट ले रहे हैं ए बी होल ट्रांसपोज का, जाहिर सी बात है बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज वो जे कामा आईथ एलिमेंट होगा किसका, जेथ कामा आईथ एलिमेंट ऑफ ए बी
यानी कि ए बी का अगर जे कामा आइथ एलिमेंट हम ले रहे हैं मीनस उसका उस एलिमेंट की जो रो पोजीशन है वो जे है और जो कॉलम पोजीशन है वो आई है। और अगर उसका ट्रांसपोज है यानी कि ए बी का होल ट्रांसपोज वो बन जाएगा ना ए बी ट्रांसपोज का एलिमेंट, उसमें वो बन जाएगा आई का जेथ एलिमेंट, क्योंकि रोज चेंज होते हैं कॉलम्स में। अगर इसमें रो था जे उसका इसमें बन जाएगा आई, अगर इसमें आई है इसमें बन जाएगा जे। ठीक है ना, तो सिंपल सा आंसर है इसका। सो हम क्या कह सकते हैं, जे कमा आइथ एलिमेंट हमारे पास आया ए बी का, जे कमा आइथ एलिमेंट ए बी का। अब ये जे कमा आइथ एलिमेंट ए बी का हम ले रहे हैं, जे कमा आइथ एलिमेंट। अब ए बी का किस तरह का एलिमेंट होगा, ए बी में किस तरह के एलिमेंट होते हैं। अगर दो मैट्रिसेस हैं इनका प्रोडक्ट ले, पिछले लेक्चर्स में मैंने किया है, आपको समझा है बहुत अच्छी तरह से। डैट इज़ वाई आई एम टॉकिंग टू यू कि आप पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने किया कि ए बी के एलिमेंट कैसे होते हैं, वो होते हैं समेशन टाइप, यानी कि सम ऑफ एलिमेंट्स होते हैं समेशन टाइप, है ना। सो अगर ये ए बी का जे कमा आइथ एलिमेंट है, डेफिनेटली ये समेशन टाइप होगा, है ना। सो ये होगा, हम लिख सकते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स। सॉरी लाइट चली गई, एक सेकंड। सो लाइट की वजह से थोड़ा ऑफ करना पड़ा। सो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ jth row of A and ith कॉलम ऑफ B। ये आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, एक सेकंड। कॉलम ऑफ B हमने पिछले लेक्चर्स में किया कि ए बी जो है एक मैट्रिक्स होती है जिसे हम ऑब्टेन करते हैं किस तरह कि ए के रो वाइज लेते हैं एलिमेंट्स और कॉलम वाइज, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए का पहला रो और बी का दूसरा, सॉरी पहला कॉलम, फिर ए का दूसरा यानी कि पहला रो और बी का दूसरा कॉलम, इसी तरह से ए का पहला रो और बी का तीसरा कॉलम, फिर इसी तरह से दूसरा रो ए का और बी का पहला कॉलम, दूसरा रो ए का बी का दूसरा कॉलम, इसी तरह से सो ऑन। और जो एलिमेंट्स आते हैं ना वो आते हैं सम टाइप, लेकिन सम टाइप इस तरह होते हैं कि प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि यहाँ का ए का एक एलिमेंट होता है, बी का एक एलिमेंट, उनका प्रोडक्ट प्लस फिर होता है ए का एक एलिमेंट फिर बी का एक एलिमेंट। इसी तरह से आते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जेथ कॉलम, क्योंकि यहाँ पर जे कम आई थे, यही कहा ना हमने कि ए का हम रो ले रहे हैं और बी का हम ले रहे हैं क्या, कॉलम। प्रोडक्ट हम जब करते हैं ए का क्या लेते हैं, रो लेते हैं ना, रो कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और ये जो ये जे कम आइथ एलिमेंट है, जाहिर सी बात है हम क्या ले रहे हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जेथ रो। ए के जेथ रो के एलिमेंट्स हम लेते हैं और बी के आइथ कॉलम के हम क्या लेते हैं, एलिमेंट्स, उनका प्रोडक्ट और फिर उनका सम। वही मतलब है जे कम आइथ एलिमेंट ए बी का, है ना। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जेथ रो ऑफ ए एंड ith कॉलम ऑफ बी। ठीक है। सो जब ऐसा है तो हम लेंगे इस तरह से, क्योंकि ए बी में हम क्या करते हैं, ए बी में हम जब प्रोडक्ट करते हैं इसका रो होता है और इसका कॉलम। अब हमारे पास जे कमा ith एलिमेंट है ए बी का, ये किस तरह बना हुआ होगा, यानी कि ये होगा जेथ रो ऑफ ए और ith कॉलम ऑफ बी, उन्हीं के एलिमेंट्स। अब हम जेथ रो यहाँ पर लेंगे, वो होगा इस तरह का कि ए J1 जो एलिमेंट्स हम प्रोडक्ट जिनका लेंगे बी की कॉलम एलिमेंट्स के साथ, और वो जो रो होगा ना जेथ रो ए का, हम लेंगे AJ1 AJ2 सो ऑन करके AJN, क्योंकि कॉलम्स हम ये जो जेथ है, जेथ रो है, हम ले रहे हैं ए का। अगर जेथ रो है ए का, लेकिन कॉलम्स कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ए के कॉलम्स कितने होंगे, क्योंकि ए हमने दी थी मैट्रिक्स
m क्रॉस n की, सो डेफिनेटली n तक जाएगा कॉलम नंबर, है ना। सो ए जे एन लास्ट कॉलम बचेगा जेथ रो के। अब हम यहाँ पे हमने इससे आप कंफ्यूज नहीं होना कि हमने यहाँ पर ये तो आपने कॉलम वाइज लिया, आपने एक कॉलम लिया, नहीं। यहाँ पर अगर देखोगे चेंज क्या हो रहा है, कॉलम नंबर पहला क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो पोजीशन है ये पोजीशन अब रो इंडिकेट करती है, तो इसका मतलब रो नंबर सेम है जेथ रो के एलिमेंट से। और अब मैं आपको दिखाऊँ ना, ये एलिमेंट्स इनको प्रोडक्ट है किसके साथ, आइथ कॉलम बी के आइथ कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, फिर उनका सम, यानी कि अगर बी के आइथ कॉलम के एलिमेंट्स है, सो बी से लेंगे B1I B2I, इसी तरह से BNI, क्योंकि नंबर ऑफ रोज बी के कितने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा n, क्योंकि हमने क्या ली थी बी मैट्रिक्स n क्रॉस p। सो रोज जो है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक होंगे, nth रो तक जाएंगे। सो डैट इज़ वाई यहाँ पर हमने n लिया, क्योंकि हम ith कॉलम ले रहे हैं b का, डैट इज़ वाई ये जो कॉलम नंबर है ये सेम रहेगा। और यही बन गई ना, अगर आप इनको प्रोडक्ट करोगे आप क्या लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो AG1 B1I, फिर प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसके साथ AG1, वही होगा ना सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ J थ्रो ऑफ A एंड ith कॉलम ऑफ B। ठीक है ना, जब आप इनको प्रोडक्ट करोगे यही आएगा जो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सो ये है AJN मीनस जे थ्रो किसका, ए का, और nth कॉलम है वही एलिमेंट। ठीक है, सो जब आप इनका प्रोडक्ट लेंगे क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि AJ1 B1I, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा प्लस AJ2। अब यहाँ पर ये नहीं कहना कि ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, ये उस रो के एलिमेंट्स है ना। ये एक रो है, हमने अब लिखा है कॉलम वाइज, अदरवाइज ये क्या है, ये एक रो है, ये सारा एक रो है, लिखा है हमने कॉलम वाइज, लेकिन ये क्या है, रो है। ठीक है, सो AJ2 दूसरा एलिमेंट जो इस रो के दूसरा एलिमेंट को किससे होगा, दूसरे यानी कि इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट से है ना, AJ2 B2I, फिर इसी तरह से तीसरे एलिमेंट का और सो ऑन लास्ट एलिमेंट का। ये एक रो है, एक कॉलम है, उसके एलिमेंट बस। अब इसको हमने लिखा रो वाइज, इसको कॉलम वाइज, ये थोड़ा सा लिखने का अंदाज यहाँ पर अलग है। ठीक है, सो लास्ट में क्या आ जाएगा, इस जेथ रो के जो ए का जेथ रो है उसका एलिमेंट है AJN, उसका प्रोडक्ट आ जाएगा इस बी के आइथ कॉलम, है ना, आई सेम रहा है, आइथ कॉलम के लास्ट एलिमेंट के साथ कि BNI बन गए ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो ऑफ जेथ रो ऑफ ए एंड आइथ कॉलम, है ना, आइथ कॉलम ऑफ बी। देखो, सो अगर आप देखोगे हमने पहले ही कहा ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये फील्ड से लिए गए होते हैं, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स या फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये फील्ड में तो ये होल्ड होती है प्रॉपर्टी के, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव टू लॉ उसमें होल्ड होता है। सो अगर ये B1I है, AJ1 है, सो हम इसको लिख सकते हैं B1I AJ1, ठीक है ना, प्लस B2I AJ2, है ना, बाई कम्यूटेटिव लॉ AJ2, प्लस सो ऑन करके इसी तरह से BNI कम्यूटेटिव लॉ पहले यही लिखेंगे, फिर AJN, है ना। अगर आप वापस फिर से यही लैंग्वेज लिखोगे आपके पास क्या निकल के आएगा, अगर आप देखोगे सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ, अगर आप देखोगे आइथ कॉलम ऑफ बी, आइथ कॉलम ऑफ बी, है ना, आइथ कॉलम ऑफ बी एंड जेथ रो ऑफ ए, क्योंकि ए अगर देखोगे ए के एलिमेंट से, लेकिन उनमें कॉलम चेंज होता है तो उससे नहीं कहेंगे, रो नंबर सेम रहता है ये, सो हम कहेंगे ये है क्या, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आइथ कॉलम ऑफ बी एंड जेथ रो ऑफ ए। ठीक है, कहेंगे सम
ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स। बहुत अच्छी से समझो, आपके लिए मैंने ये तो बहुत ही, क्या कहूँगा मैं, कि बहुत ही आसानी से आपको मैंने कोशिश की इसको समझाने की। फिर भी अगर कहीं भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुल चुका है, आप कह सकते हो, ठीक है ना। सो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, आप देखो एलिमेंट्स हैं बी के, B1 B2 है ना, लेकिन उनमें वेरी क्या हो रहा है, रो नंबर। सो हम नहीं कहेंगे रो के मुताबिक, हम कहेंगे आइथ रो के एलिमेंट्स है ना, क्योंकि आई सेम रहा है आइथ कॉलम के, सॉरी कॉलम नंबर, क्योंकि दूसरा जो है यहाँ पर सुफिक्स से डिनोट करता है कॉलम पोजीशन। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, फिर से लाइट चली गई, सॉरी, एक सेकंड आप वेट करो। सो हमारे पास क्या निकल के आया, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम ऑफ बी है ना, ऑफ ith कॉलम। हमारा रिजल्ट को जो है वो आने को करीब है, हमारे पास जो प्रूव हमें करना था वो अब बहुत ही करीब है, एक दो स्टेप है बस। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम ऑफ बी एंड jth रो ऑफ ए, jth रो ऑफ ए। Sum of the product of elements of ith column of B and jth row ऑफ A है ना। फिर से ये पॉइंट आप समझो, देखो ये क्या है, ये एलिमेंट्स B1 I B2 I सो ऑन BN I, ये एलिमेंट्स हैं B के, लेकिन वेरी इनमें रो नंबर होता है और कॉलम नंबर सेम रहता है, तो इसे कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम ऑफ B। और प्रोडक्ट है किन के साथ, इसी तरह से इनमें J सेम रहता है एक एलिमेंट्स में, कहेंगे ये है, फिर से प्लस है ना बीच में, प्लस बीच में है माइनस सम, तो क्या कहेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम ऑफ बी एंड jth रो ऑफ ए। यही यहाँ पर जो ये लिखा है ना, ये यहाँ पर लैंग्वेज के हिसाब से मैंने लिखा, ठीक है ना। सो अगर आप देखोगे, आप इसका नोट उठाओ अच्छे से, स्क्रीनशॉट उठाओ, यहाँ पर हम देंगे इसका लास्ट। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें क्या निकला, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम ऑफ बी एंड jth रो ऑफ ए। हम लिख सकते हैं इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट, अच्छे से समझना इसको, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ B ट्रांसपोज एंड jth कॉलम ऑफ A ट्रांसपोज है ना। ध्यान से देखो यहाँ पर हमने क्या लिया था, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम ऑफ B एंड jth रो ऑफ A। यहाँ पर हमने क्या लिया है, इसे लिखा, यानी कि जो एलिमेंट्स है ith कॉलम के, B के ith कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो होंगे ना, वो क्या होंगे, वो होंगे B ट्रांसपोज के एलिमेंट्स, लेकिन ith रो के। यानी कि अगर ith कॉलम के B के एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स जो ith कॉलम के B के लिए हैं वो बन जाएंगे रो किसके लिए, B ट्रांसपोज के लिए। यानी कि B ट्रांसपोज का अगर ith रो, B का अगर ith रो हम ले, वो बन जाता है ना B ट्रांसपोज में, क्या वो बन जाता है B ट्रांसपोज में उसका ith कॉलम, रो चेंज होता है कॉलम में। अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम ऑफ B, B के ith कॉलम्स का एलिमेंट्स वो बन जाएंगे ith रो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B ट्रांसपोज है ना। और अगर jth रो आप A ले रहे हैं, यानी कि एलिमेंट्स ले रहे हैं A के jth रो के, वो एलिमेंट्स बनेंगे A ट्रांसपोज के कॉलम, jth कॉलम के एलिमेंट्स। और इसी तरह से जब हम लिखेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम ऑफ B एंड jth रो ऑफ A, उसे हम लिखेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ B ट्रांसपोज एंड jth कॉलम ऑफ A ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस स्टेप को आप अच्छे से समझो, ये क्या लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ द प्रोडक्ट
of elements of I through a B transpose and jth column of A transpose। ये कुछ नहीं बल्कि I कामा jth element, I कामा jth element of I कामा jth element of B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अब मैंने पहले ही कहा अगर ये दो मैट्रिसेस है, B ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स, A ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स कैसे, अगर हम I कमा J एलिमेंट हम ले रहे हैं B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज की, वो क्या होगा, वो होगा ना सम, क्योंकि प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होते हैं सम टाइप। अगर I कमा J एलिमेंट हम ले रहे हैं मीनस B ट्रांसपोज के I थ्रो के एलिमेंट्स है ना, वही यहाँ पर लिखा ना, I थ्रो ऑफ B ट्रांसपोज एलिमेंट्स अब I थ्रो ऑफ B, और jth कॉलम ऑफ A ट्रांसपोज वही यहाँ पर लिखा है ना, jth कॉलम ऑफ A ट्रांसपोज। सो पहले के रो आ जाएंगे, यानी कि पहले के रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे और दूसरे के कॉलम के एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में क्या आता है, पहले के रो एलिमेंट्स दूसरे के कॉलम एलिमेंट्स, उनका प्रोडक्ट और सम वही होता है एलिमेंट किसका, ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के एलिमेंट उसी तरह के होते हैं। सो अगर आप देखोगे हमारे पास रिजल्ट आ गया, हमने कंसिडर किया था आई कमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज, इक्वलिटी अगर आप देखोगे लास्ट में हमने उसे इक्वल करके दिखाया किसके, आई कमा जेथ एलिमेंट ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो हम क्या कहेंगे, कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर आप इसको यहाँ पर नाम दे दोगे, यहाँ पर इसका 3 और यहाँ पर इसका 4th नाम दे दो, इस इक्वेशन का हम क्या कहेंगे, फ्रॉम 3rd and 4th corresponding elements of A B whole transpose and B transpose A transpose are equal, are equal। सो हम क्या कहेंगे, हेंस हमने शो किया आर्डर्स भी इन दोनों का इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस ए बी होल ट्रांसपोज वो होगा बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दिस इज नोन एज रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोजेस एट ट्रांसपोज। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है ना बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर भी कहीं भी किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट हो, यू कैन आस्क मी, कमेंट सेक्शन इज़ यानी कि ओपन फॉर योर रेस्पॉन्सेस फॉर योर फीडबैक, ठीक है ना। सो कीप लर्निंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके।